आप अगर दिल की बाजी हार गए तो नोशी के नीनों ने खदशा जाहिर किया। मोहब्बत बाजी नहीं है, मोहब्बत फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ में हार जीत नहीं होती, दुआ है बस फ़र्ज़ कबूल हो जाए। एक धमाके के साथ दरवाज़ा खिलता है, तोशी कमरे में दाखिल होती है। ये लो क़यामत की निशानियाँ, क्या सीन चल रहा था, वो भी रात के 2 बजे। तोशी ने अपनी छूटी उंगली और अंगूठे को मुंह में डालते हुए सीटी मारी और खुशी से झूम उठी। पागल हो, इस वक्त शोर मचा रही हो, बिलाल ने डांटा। नोशी गर्दन झुकाए अपनी आवारा लुटें जो चेहरे पर थीं कान के पीछे कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो, बिलाल ने सफाई दी। तो कैसा है बताओ जल्दी से, वरना मैं सबको बता दूंगी, तोशी ने वार्निंग दी। जल्दी जल्दी बताओ क्या चल रहा था। गज़ब खुदा का, रात के 2 बजे दिसंबर की रात, एक खूबसूरत लड़की एक जवान लड़के के साथ, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनका शुक्रिया अदा करने आई थी, नोशी ने भी सफाई पेश की। शुक्रिया, मेहरबानी, वो भी उनका जिनकी तुमने हमेशा तज़लील की, हर जगह हर मौके पर। आज अचानक ये हमदर्दी, वो भी उनके लिए। अभी चंद घंटे पहले ही किया, कुछ नहीं कहा तुमने और मामा ने उनकी शान में। तोशी गुस्से से गिर जी। तोशी जी जाने दो, क्यों तमाशा लगा रही हो, छोड़ो पुरानी बातें। बिलाल दोनों बहनों को चपकलश से बचाना चाहता था। उन सब ने पूरी जिंदगी तुम्हारा तमाशा बनाया, तुम्हारा मजाक उड़ाया। आज मैंने अपने भाई और माँ को देख लिया है, मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। डीजे ने तुम्हें फ़ोन किया कि वो मुआफ़ी मांग कर जा चुके हैं, तब तुमने खाना खाया। मेरी माँ और भाई 3 बजे खाना ठोस रहे थे और ये दो मोही किस मुंह से तुम्हारे पास आई है और क्या लेने आई है। तोशी ने अपनी माँ और भाई का गुस्सा नोशी पर निकाला। तुम कौन होती हो पूछने वाली, वो मेरा मंगेतर है, तुम क्या लगती हो इसकी। ओ, नोशी गुस्से से चीखी। मैं इसकी कज़िन हूँ, दोस्त हूँ, और जहाँ तक रिश्ते का सवाल है, हमारा मोहब्बत का रिश्ता है। गौर से सुन लो, मोहब्बत का रिश्ता, तोशी ने दावे और मान से जवाब दिया। और मुझे इश्क है, हाँ इश्क है, बिलाल से। नोशी ज़ोर से चीखी। ये लो, मोहब्बत की मैन से वाकिफ़ नहीं और दावे इश्क के, वो क्या कहते हो तुम बिलाल साहिब के हम छोटे लोग मोहब्बत ही कर लें तो बड़ी बात है। इश्क बड़े लोगों का काम है और ये मोहतरमा इश्क करने चली है। नोशी गुस्से से वहाँ से चली गई, दरवाज़ा ज़ोर से मारते हुए। तोशी जी, क्यों तुमने दिल दिखाया इसका, बिलाल संजीदगी से बोला। दिल नहीं है इसके पास, मेरी माँ ने सारी जिंदगी नफरत का दर्स दिया है। जो सीने में धड़कता है वो गोश्त का लोथवा है। मैंने कोशिश की है कि वो दिल बन जाए दोबारा से। मैंने तुम्हें पहले तो कभी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते नहीं देखा तोशी जी, बिलाल दीवान पर बैठते हुए बोला। बैठ जाओ और पानी पियो। पानी नहीं, काफ़ी पुलाओ, आखिर आधी घरवाली हूँ, यानी साली। जीजा जी समझे किया। 5 मिनट बाद वो काफ़ी पी रहे थे। ये 20 घंटे मैंने इंतहाई कर्ब में गुजारे, पापा नहीं थे, मामा और भाई मुझे अपने लगे ही नहीं, दादों को मैंने खुद नहीं बताया, तुम भी खामोशी से उठकर चले गए। ये हादसा नोशी के साथ नहीं, मेरे साथ हुआ है। मैं ऐसे महसूस कर रही थी, इतना पैसा, ताल्लुकात होने के बावजूद कुछ नहीं। सच कहूँ तो बिलाल, मैं वाकई बड़ी आज हुई हूँ। मैं अक्सर तुमको कहती थी कि तुम अपनी उम्र से बड़ी बातें करते हो, आज समझ आ गई। मैंने सिर्फ 10 घंटे माँ बाप के बगैर गुजारे, बाप यहाँ था नहीं और माँ के भी नहीं थी। वाकई माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। तोशी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। इसने बिलाल की तरफ देखा जो खामोशी से इसे देख रहा था, चेहरे पर बगैर किसी तासुर के। वैसे मैंने आज एक और हिसाब लगाया है, तुम्हारे अंदर भी कोई दिलशल नहीं है। मैं रू रू कर हलकान हो रही हूँ और तुम बुत बने बैठे हो। बिलाल के चेहरे पर जानलेवा मुस्कुराहट आ गई तोशी की बात सुनकर। मुझे इसके नसीब पर रश्क है जिसके नसीब में तुम हो। मुझसे अगर कोई पूछे खुशकिस्मत लड़की कौन है तो मैं कहूँगी जो बिलाल की दुल्हन बनेगी। मैंने भी तुमको टूट कर चाहा था बचपन से आज तक। फिर दादों ने मुझे समझाया पर मैं नहीं मानी, फिर मैंने खुद तजर्बा किया तो दादों की बात सच निकली। बिलाल अपनी टांग के ऊपर टांग रख के दाएं हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखे हुए खामोशी से तोशी की बातें सुन रहा था। इसके बाद मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी नोशी से हो जाए, मगर आज मैं खुद कहती हूँ नोशी से बिल्कुल शादी मत करना। तुम बहन हो के डाइन हो, अपनी बहन के मंगेतर को गलत पट्टियां पड़ा रही हो। बिलाल ने शरारत की। शट अप, मैं वाकई सीरियस हूँ, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। क्या कल तुम्हारा आखिरी दिन है, बिलाल ने पूछा। मैं समझी नहीं, तोशी सवालिया नज़रों से बोली। मुझे क्यों लग रहा है जैसे कल तुम फौत हो जाओगी, इसीलिए सारे नसीहतें और वसीयतें आज कर रही हो। बिलाल ने फिर तोशी को छेड़ा। फौजिया बिल्कुल सही कहती है तुम्हारे बारे में, सर बड़े चालू और खोचल हैं, मत समझना। तोशी ने हिसाब बराबर कर लिया। फजर की अजान शुरू हो गई थी। चलो अब जाओ और नमाज पढ़कर सुना, बिलाल ने तोशी को कहा।
उज़्मा बेटी नमाज का वक्त निकल जाएगा। डॉक्टर हाजिरा नियाज़ी ने कंबल के अंदर हाथ डालकर उज़्मा अफ़गन नियाज़ी को उठाया। उज़्मा जल्दी से उठी, अपने खिले हुए काले सिया गैस समेटे और अपनी गर्म शाल ओढ़कर वाशरूम की तरफ चल दी। उज़्मा ने फ़जर की नमाज अदा की, इसके बाद कुरान मजीद की तिलावत की और ट्रैक सूट पहनकर लाउंज में आई और प्रोफ़ेसर ज़मान अफ़गन नियाज़ी के रूम की तरफ चल दी। दरवाज़े पर दस्तक दी। अंदर से डॉक्टर हाजिरा नियाज़ी की आवाज़ आई, आ जाओ उज़्मा। अंकल कहाँ हैं आनी? उज़्मा ने पूछा। वो तो वाक पर चले गए, तुम्हारे कमरे में गए थे। उन्होंने ही मुझे आकर बताया कि तुम अब तक सोई हुई हो, डॉक्टर हाजिरा नियाज़ी ने जवाब दिया। मैं भी चलती हूँ, उज़्मा जल्दी से बोली। रुको उज़्मा, बहुत धुंध है बाहर, यहाँ बैठो मेरे पास। हाजिरा ने सोफे पर दाएं हाथ से अपने पहलू में उज़्मा को बैठने को कहा और बाईं तरफ शीशे के साइड टेबल पर किताब रख दी जिसको वो पढ़ रही थी। जी आनी, कोई ख़ास बात है? उज़्मा बैठते हुए बोली। कल तुम कुछ डिस्टर्ब थी, रात खाना भी नहीं खाया, अपने कमरे में भी जल्दी चली गई। हाजिरा अपनी उंगलियों के पूरों से उज़्मा के बालों को सहलाते हुए बोली। नहीं, कुछ ख़ास नहीं, बस ऐसे ही। उज़्मा ने बात गोल करनी चाही। अम्मा कहा करती थी, मासी यानी माँ जिसिमी ने तुमको माँ बनकर पाला है। मुझे नहीं बताओगी? हाजिरा ने सोफ़ा पर अपनी पोजीशन तब्दील की और उज़्मा की तरफ मुड़ करके बैठ गई। हर संडे तुम बहुत खुश होती हो, मगर कल बिलाल ने कुछ कहा था? हाजिरा ने पूछा। आनी, वो कल नहीं आया था। पिछले 2 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वो इस संडे को नहीं आया। जब मैंने फ़ोन किया तो इसका बिहेवियर अजीब सा था, जैसे मुझे जानता ही ना हो, उज़्मा परेशानी से बता रही थी। वो ऐसा तो नहीं, जब वो 8 साल का था मैं तब से इसे जानती हूँ, वो तो बड़े अच्छे अखलाक वाला बच्चा है। हाजिरा कुछ सोचते हुए बोली। वो बचपन से अपने मामू की बेटी से मंसूब है। क्या नाम था उसका? हाँ, नसीम जमाल रंधावा, नोशी कहते हैं जिसे। मुझे मालूम है, इसकी मंगी हो चुकी है, इसने मुझे खुद बताया था। उज़्मा सर झुकाए हाथ की हथेलियों को देख रही थी। डॉक्टर हाजिरा कुछ देर उज़्मा को देखती रही। वो कुछ कहना चाहती थी मगर मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे। प्रोफ़ेसर साहब मुझे रात को कह रहे थे, अगर हमारे दोनों बेटे शादीशुदा ना होते तो मैं उज़्मा को अपनी बहू बनाकर यहाँ से जाने ना देता। उज़्मा हाथ मिलते हुए हाजिरा की तरफ देखकर मुस्कुराई। हाजिरा इसका चेहरा गौर से देख रही थी। तुम बिलाल को पसंद करती हो? हाजिरा ने उज़्मा की तरफ देखकर पूछा। नहीं, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, उज़्मा ने साफ गोई से जवाब दिया। और वो? हाजिरा के वो में बहुत सारे सवाल थे। आनी, इसने इन 2 सालों में कभी मुझे आंख भर कर नहीं देखा, कभी गलती से भी मुझे छुआ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मुझे लगे कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। मैंने इसकी आंखों में देखा है जहाँ मेरे लिए हया है, एहतराम है। हाँ, मैं इसे अच्छा दोस्त कह सकती हूँ और बस। तो फिर बेटी साय के पीछे नहीं भागते, हाजिरा ने समझाने के अंदाज में कहा। तुम शादी कर लो। कर लूँगी उसकी शादी के 4 दिन बाद, उज़्मा ने भोली सूरत बनाकर कहा। 4 दिन बाद क्यों? हाजिरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। 3 दिन सोख के और चौथे को शादी, उज़्मा मसनूई मुस्कुराहट से बोली। हाजिरा हंसते हुए बोली। कमली ना हो तो मैं उसके स्कूल का एड्रेस देती हूँ, मिल आओ। वैसे भी आज तुम्हारी छठी है और शाम को जल्दी आ जाना। मैंने और प्रोफ़ेसर साहब ने एक प्रोग्राम बनाया है तुम्हारे लिए। यार, तुम्हारा स्कूल तो बड़ा शानदार है, अलग मुख्तलिफ। पाकिस्तानी स्कूल तो बिल्कुल नहीं लगता किसी भी एंगल से। मैंने सारे क्लासरूम देखे हैं। इंग्लिश के पीरियड में टीचर बच्चों से सिर्फ इंग्लिश बोल रहा था और दूसरी क्लास में सारे बच्चे अरबी बोल रहे थे। डॉक्टर बट चाय पीते हुए तबसरा कर रहा था। तुमने आज फीकी चाय क्यों ली? बिलाल ने पूछा। मैं इंग्लिश और अरबी की बात कर रहा हूँ और तुम चाय का पूछ रहे हो, डॉक्टर बट बोला। तुम्हें अरबी बोलना आती है? बिलाल ने पूछा। डॉक्टर बट ने नहीं में सर हिला दिया। और इंग्लिश बोल सकते हो? बिलाल ने फिर पूछा। वो मैं गुजारा कर लेता हूँ, डॉक्टर बट जल्दी से बोला। मेरे स्कूल में क्लास 5 का बच्चा हम दोनों से अच्छी इंग्लिश और अरबी बोल सकता है। वो इसलिए कि यहाँ 5वीं क्लास तक बच्चों से ज़ुबान बोली जाती है, पढ़ाई नहीं जाती। तो फिर बच्चों के सब्जेक्ट कौन से हैं? इंग्लिश तुम नहीं पढ़ाते, अरबी और उर्दू भी नहीं पढ़ाते? डॉक्टर बट हैरत से पूछ रहा था। कुरान मजीद, साइंस, कंप्यूटर और मैथ। दुनिया का सबसे बड़ा सब्जेक्ट कुरान मजीद है। वो हमने इस साल सवाब का ज़रिया बना लिया है। हम कुरान को समझ नहीं पाते इसलिए कि हमें अरबी नहीं आती। मैं खुद तर्जुमे वाला कुरान मजीद पढ़ता हूँ। अरबी ज़ुबान आ जाएगी बच्चों को तो वो कुरान को समझ जाएंगे। तर्जुमा मफ़हूम के करीब ले जाता है, पूरा मफ़हूम तर्जुमे से बयान नहीं होता रहा। इंग्लिश का सवाल तो इस वक्त सारे उलूम
इंग्लिश में हैं, हम जैसे तैसे करके इंग्लिश में पास हो जाते हैं, बोल फिर भी नहीं सकते। मैंने वो पास फेल का चक्कर ख़त्म कर दिया है। इंग्लिश ज़ुबान है, सब्जेक्ट नहीं। वैसे तुम अजीब बात कर रहे हो, डॉक्टर बट ने इख्तलाफ किया। इंग्लिश ज़ुबान है, सब्जेक्ट नहीं। तुम चाइना में कितने साल रहे हो? बिलाल ने पूछा। यही कोई 5-6 साल। चाइनीज़ आती है? अब तो फर बोल लेता हूँ, डॉक्टर बट फखरिया अंदाज में बोला। चाइनीज़ ज़ुबान तुमने पढ़कर सीखी थी? बिलाल ने पूछा। नहीं तो शुरू में 1 साल तो बड़ी मुश्किल हुई, फिर मैं गौर से सुनता था और बोलने की कोशिश करता था। जैसे जैसे मैं बोलता गया मुझे ज़ुबान की समझ आ गई। तो बात सीधी सी है, ज़ुबान बोलना आ जाए तो आप इसमें लिखी हुई तहरीर आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को यहाँ बोलने की तरबियत दी जाती है और छठी क्लास से फिर उनको पढ़ाया जाता है। भाई तो 2 बच्चों की सीट रख ले अभी से, डॉक्टर बट ने कहा। वो किसके बच्चे हैं? भाई मेरे होने वाले बच्चे। और किसके? और डॉक्टर बट मुस्कुराते हुए बोला। अम्मा को तोशी बहुत पसंद आई है और वो रिश्ता मांगने के लिए आना चाहती है। बिलाल थोड़ी देर खामोश रहा और फिर बोला। देखो बट साहिब, मैं तुम्हारे साथ 2 साल तक पढ़ा हूँ और तुम्हारी तबीयत से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। वो तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं है, देखने में शोख और चंचल है, अंदर से इतनी मासूम और भोली, और तुम एक दिल फेंक आशिक हो। माइंड मत करना। कमाल है बिलाल साहिब, प्यार से बेइज्जती करके कहते हो माइंड मत करना। वो डॉक्टर बट नाराज़ी से बोला। देखो बट, साफ गोई को बेइज्जती का नाम मत दो। जो मेरे दिल में था मैंने कह दिया। बिलाल ने अपनी सफाई पेश की। बिलाल, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अब्बा जी की वफ़ात के बाद मैं बदल गया। डॉक्टर बट ने अपना मौक़िफ़ बयान किया। खैर, 1-2 दिन में मामू अमेरिका से आने वाले हैं। इससे पहले तुम तोशी से बात कर लो। अगर इसे कोई एतराज़ नहीं है तो आप लोग आ जाओ। हतमी फ़ैसला मामू और मुमानी ने करना है। बिलाल, मैं वाकई सच कह रहा हूँ, मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। तुम फिर बात कर लो तोशी से, बिलाल ने जवाब दिया। तुम बात करो इससे, और डॉक्टर बट ने दरख्वास्त की। अगर उससे मोहब्बत है तो फिर मेरी सिफारिश की ज़रूरत नहीं। हाँ बट एक बात याद रखना, कोई ऐसी हरकत मत कर बैठना कि मेरी और ख़ुद की नज़रों में गिर जाओ। बात कैसे करूँ यही तो समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर बट परेशानी से बोला। बिलाल इसे देखकर दिल ही दिल में मुस्कुराया। क्या ये वही मोहसिन रज़ा बट है जो शर्त लगाकर राह चलती लड़कियों से बात कर लेता था और हमेशा शर्त भी जीत जाता था? जिस लड़की पर तारीफ़ का मंतर पढ़कर फूंक मार देता वो इसकी हो जाती। उसकी बेचैनी एक 16 साल के अनाड़ी आशिक जैसी थी जिसकी भूख प्यास ख़त्म हो जाए। ये तो वाकई बदल गया है, बिलाल के दिल ने इसे बताया। ज़हन ने दिल की बात पर तस्दीक की मेहर लगा दी और आंखों ने देख लिया सामने बैठे डॉक्टर मोहसिन रज़ा बट को। क्या तुम वाकई सीरियस हो? बिलाल के जुमले से डॉक्टर बट चौंक गया और सर को इस बात में हिला दिया। बोला, कुछ नहीं। अच्छा ऐसा करो, इसका नंबर ले लो मुझसे, इसे खाने पर इनवाइट करो और प्रपोज़ कर दो। अगर इसने तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया तो मैं मामू से बात करूँगा, बिलाल ने मशवरा दिया। और वो कैसे रिएक्ट करेगी? डॉक्टर बट ने बिलाल से पूछा। कुछ नहीं कहेगी, तुम्हारी बात सुनकर खामोश हो जाएगी और शर्म से नज़रें झुकाएगी और अपने बाल कान के पीछे करते हुए बोलेगी, मैं सोच कर बताऊंगी। जाने से पहले वो गर्दन झुकाकर हल्का सा मुस्कराएगी। याद रखना, ये सारी बातें खाने के बाद करना। अगर उसने मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया, डॉक्टर बट भूले पहलवान की तरह बोला। अगर तुम्हारे जज्बों में सच्चाई हुई तो वो इनकार नहीं करेगी। इतने में ऑफिस बॉय आता है। सर, वो पोलियो के कतरे पिलाने वाले आए हैं और एक लड़की भी आपसे मिलना चाहती है। पोलियो टीम को पहले चाय, पुलाव और बिस्कुट वगैरह ज़रूर रखना। इस लड़की का नाम पूछा। सर, वो उज़्मा अफ़गन बताया उन्होंने। उज़्मा, यहाँ भेज दो उनको, बिलाल हैरत से बोला। अस्सलाम अलैकुम। उज़्मा ऑफिस में दाखिल हुई। बिलाल सोफ़े से उठ गया और इसे देखकर डॉक्टर बट भी उठ गया। बिलाल ने मुस्कराकर इस्तकबाल किया और जवाब दिया, ये मेरे दोस्त डॉक्टर मोहसिन रज़ा बट हैं और आप डॉक्टर उज़्मा अफ़गन नियाज़ी हैं। बिलाल ने तारुफ़ कराया। डॉक्टर बट ने जाने की इजाज़त मांगी। बिलाल साहिब, मैं चलता हूँ, डॉक्टर बट बोला। वो नंबर तो ले लो। बिलाल ने डॉक्टर बट को तोशी का मोबाइल नंबर लिख कर दिया। बिलाल अपनी ऑफिस टेबल पर बैठा था। इसने ऑफिस बॉय को बुलाने के लिए बेल दी। अरे आप बैठे खड़ी क्यों हैं? बिलाल सोफे की तरफ बढ़ा। डॉक्टर बट जा चुका था। जी सर, ऑफिस बॉय बोला। पोलियो टीम को चाय दी? बिलाल ने पूछा। सर, चाय बन रही है। अच्छा ऐसा करो, एक चाय और फ्रूट केक मैडम के लिए भी लाओ। एक चाय क्यों, और आपको किसने बताया मुझे फ्रूट केक पसंद है? उज़्मा ने सवाल पूछा।
मेरा रोज़ा है, एक चाय इसलिए, बिलाल ने बताया। और वो फ्रूट केक वाली बात, उज़्मा ने बात छोड़ी नहीं। आपको चाय के साथ फ्रूट केक बहुत पसंद है, कचनार और कीमा शौक से खाती हैं। अहमद फराज की शायरी, कुदरतुल्लाह शहाब की तहरीरें, जावेद चौधरी के कालम, हसीना मुइन के ड्रामे, तैनासानी को सुनती हैं। ब्लैक और इब के पसंदीदा कलर हैं। अंगूर बड़े शौक से खाती है। बिलाल ने उज़्मा की सारी जन्म कुंडली बयान कर दी। इसे एहसास था कि कल उसने उज़्मा से अच्छी तरह बात नहीं की थी, शायद इसीलिए इसे मिसका लगा रहा हो। उज़्मा मुन खोले हैरत में मुब्तला थी। ऑफिस बॉय सेंटर टेबल पर चाय और केक रख रहा था। तब जाके वो हैरत की दुनिया से वापस लौटी। बिलाल उसके सामने टेबल की दूसरी तरफ सोफे पर बैठा हुआ था। रोज़ा क्यों रखा आज? ऊंचाई का सप लेते हुए उज़्मा बोली। जुमा और पीर का रोज़ा रखना संत है, बिलाल ने जवाब दिया। स्कूल और ऑफिस तो बड़ा शानदार है, क्या स्कूल अपना है? उज़्मा ने पूछा केक खाते हुए। बिल्डिंग किराए पर है, सीट अप अपना है, बिलाल ने जवाब दिया। ऊ सामने सड़क की दूसरी तरफ कनाल के प्लाट का बयाना दिया है, 15-20 दिन बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा। कितने का प्लाट खरीदा? उज़्मा ने पूछा। 3 करोड़ 25 लाख का, बिलाल आराम से बोला। उज़्मा ने बड़ी मुश्किल से चाय का घूंट हल्क से नीचे उतारा। बॉप ने खूब माल छोड़ा होगा, उज़्मा ने दिल में कहा। फिर बड़ा डाकू है, तभी तो इतना सब कुछ है, तालीम के नाम पर डाका डाल रहा है। आपके वालिद साहिब बड़े बिजनेसमैन हैं, उज़्मा ने बात आगे बढ़ाई। नहीं, उनका इंतकाल हो चुका है, बिलाल ने बताया। लगता है काफ़ी जायदाद छोड़कर गए थे आपके लिए, उज़्मा फिर से बोली। नहीं, वो तो सफ़ेद पोश आदमी थे, ये मेरी खुद की सेविंग थी, बिलाल ने बताया। मैं 2 साल से सेविंग कर रही हूँ, 9-10 लाख ही बचा पाई हूँ, सोच रही हूँ मैं भी ये बिज़नेस शुरू कर लूँ जॉब छोड़कर, उज़्मा ने मुस्करा कर कहा। बिलाल, आप एक बात बताएंगे सच सच? बिलाल ने हाँ में गर्दन हिला दी। मेरे बारे में इतना सब कुछ आपको किसने बताया है? आपने खुद हो, बिलाल ने जवाब दिया। मगर मैंने तो कभी कोई बात नहीं की आपसे। देखे, मैं और आप तकरीबन 2 साल से मिल रहे हैं, हर संडे। आज हमारी 100 मुलाकात है। आपने मेरे साथ जब भी चाय पी, फ्रूट केक ज़रूर ऑर्डर किया। रेस्टोरेंट में हम 4 बार गए, अपने कचनार का हर बार पूछा, वो अलग बात है हम खा एक दफ़ा भी नहीं सके। 2 दफ़ा आपकी गाड़ी में बैठा, आपने तैनासानी को ही सुना। कपड़े आप हमेशा पिंक और बल्क पहनती हैं। उन 2 सालों में अपने 4 शेर सुनाए, चारों अहमद फराज के थे। अपने जितने ड्रामों का जिक्र किया मुझसे, वो सारे हसीना मुइन के लिखे हुए थे। मैंने हमेशा आपको अंगूर खाते देखा, वेरी सिंपल। क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? उज़्मा ने पूछा इनाफाना। मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, बशमूल आपके, बिलाल ने जूं का तुम जवाब दे दिया। इंटरकॉम पर बेल होती है, बिलाल उठकर रिसीव करता है। ठीक है, आप अंदर आओ, बिलाल ने इंटरकॉम पर कहा। थोड़ी देर बाद एक लड़का अंदर आया। जी सर, इस सामने खड़े लड़के ने कहा। रशीद, ऐसा करो, ये पैसे लो, सारे स्टाफ के लिए खाना लाओ और पोलियो टीम वालों को खाना ज़रूर खिलाना। बिलाल ने 20,000 रुपये दिए, वो लड़का चला गया। बिलाल, में आपको समझ नहीं पाई, उज़्मा फिर से बोली। उस सारे स्टाफ को खाना और पोलियो टीम वालों पर बड़े मेहरबान हैं, कोई ख़ास वजह? पोलियो वाले तो गरीब लोग हैं, मैंने अक्सर देखा है, लोग ठीक तरह से उनसे बात भी नहीं करते। हद तो ये है, कितने लोग मारे जा चुके हैं पोलियो के कतरे पिलाने वाले। स्टाफ को खाना इसलिए कि आज मेरी उम्मी की सालगिरह है। 2 दिसंबर को, आज तो मेरी भी सालगिरह है, उज़्मा फ़ौरन बोल पड़ी। मुझे मालूम है, पिछले साल आप शहर से बाहर थीं, तब आप ऐसे दोस्ती नहीं थी, इसलिए आपको विश नहीं किया। दिस टाइम प्लीज़ एक्सेप्ट माई कंग्रेचुलेशंस। और ये आपका गिफ्ट, बिलाल ने एक पार्सल उज़्मा को पेश किया। जितनी में कल हट हुई थी, इससे कहीं ज़्यादा आज खुश हूँ। शुक्रिया बिलाल, उज़्मा ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। वैसे आपकी बर्थडे कब है? 29 फरवरी को, बिलाल ने बताया। साल कौन सा था? उज़्मा ने पूछा। 29 फरवरी 1988 को मैं पैदा हुआ था, बिलाल ने तफसील बताई। अब बहुत अच्छी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे गलत नहीं समझेंगी। उज़्मा जी, मैंने हमेशा आपको एक दोस्त की तरह देखा है, आज के अलावा मैंने कभी आपसे कोई बात नहीं की, हमेशा आपको सुना है, 2-4 दफ़ा आपके साथ खाना खा लिया आपकी ख्वाहिश पर। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी मंगी हो चुकी है, वो भी बचपन से रहा मोहब्बत का सवाल। मेरे नज़दीक मोहब्बत फ़र्ज़ है। आपने पूछा था क्या मुझे आपसे मोहब्बत है? बिल्कुल है, जैसे एक दोस्त को दूसरे दोस्त से होनी चाहिए। उज़्मा गौर से बिलाल को देख रही थी, खिलाफ तवक्को। इसने बिलाल की किसी बात को महसूस नहीं किया और ना ही खाइफ हुई थी। ये सारी बातें तो वो पहले से जानती थी, बिलाल के मुंह से सुनकर इसे अच्छा
लगाना कि बुरा बल्कि वो और मरमिटी बिलाल पर पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा। नोशी और तोशी की एक दिन शदीद नाराज़ी रही, फिर उसके बाद वही सब कुछ रूटीन में तोशी ने बिलाल को बताया। आपके दोस्त डॉक्टर बट ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है, जाऊं कि नहीं? अगर तुम इजाज़त मांग रही हो तो वो मुमानी से मांगो, अगर मशवरा मांगा है तो अपनी मर्जी करो, बिलाल ने दो टोक जवाब दिया। रात के वक्त वो दोनों डिफेंस में वाकई एक आलीशान रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। खाना ऑर्डर तोशी की पसंद से हुआ था। डॉक्टर बट ने बड़ी एहतियात से गुफ्तगू की और खाना भी कदरे कम खाया। ब्लैक टू पेस में डॉक्टर साहिब जच रहे थे और तोशी भी सफ़ेद लिबास में क़यामत धार ही थी। उन दोनों में बड़ी कम गुफ्तगू हुई थी। खाने के बाद वेटर टेबल साफ कर चुका था और वो दोनों ग्रीन टी का इंतज़ार कर रहे थे। तब तोशी ने बात शुरू की। आपने बताया नहीं कि ये डिनर किस खुशी में था। तोशी ने डॉक्टर बट के चेहरे को अपनी आंखों के हिसार में लिया, जो कि अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे हुए गर्दन झुकाए बैठा था। आज वो शाद बाग वाला मोहसिन बट नहीं था, बल्कि एक डिसेंट पढ़ा लिखा डॉक्टर मोहसिन रज़ा बट था। आज वो हर लिहाज से एक मुकम्मल शख्सियत लग रहा था। डॉक्टर साहिब कहाँ खो गए आप? तोशी ने लब कुशाई की दोबारा से। तोशी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नाम तो मेरा मोहसिन है, मगर मैं किसी का मोहसिन नहीं हूँ। बिलाल जैसी खूबियों का मालिक भी नहीं हूँ, मगर आज मैं सच कहूँगा, सिर्फ सच। मेरी ज़िंदगी में दो लड़कियाँ थीं, एक हमारे महल्ले की और दूसरी चाइनीज़ थी। दोनों बार में उनकी ज़रूरत था और उन्होंने मुझे बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और अगली ज़रूरत तक फिर खामोशी। वो डॉक्टर बट टेबल पर पड़े टिश्यू के डब्बे को देखकर बोला। इस बार मेरे दिल के आसपास खलबली मची हुई है। ज़िंदगी में पहली बार शायद मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। दिल के आसपास ज़रूरतों का घर होता है और मोहब्बत सिर्फ दिल में बसेरा करती है, एक दफ़ा बिलाल ने बताया था। तोशी ने संजीदगी से जवाब दिया। मुझे लफ्ज़ों से खेलना नहीं आता, सीधी बात कहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और मेरी अम्मा की भी ख्वाहिश यही है, इसीलिए वो आपके घर आना चाहती है। तोशी बिल्कुल खामोश हो गई और नज़रें झुका ले। अब डॉक्टर बट ने इसके चेहरे को अपनी आंखों से जकड़ा हुआ था। तोशी गर्दन झुकाए बैठी हुई थी। तब उसी समय इसने अपनी गुस्ताख लटों को दाएं हाथ से कान के पीछे किया, जो कि इसके रुखसार का बोसा ले रही थीं। तो फिर आओ अम्मा को लेकर आपके घर। डॉक्टर बट ने खामोशी तोड़ी। वो मैं आपको सोच कर बताऊंगी। तोशी हल्का सा मुस्करा कर बोली, चले। ग्रीन टी का किया? डॉक्टर बट बोला। अब मौड नहीं है। तोशी के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम था। रेस्टोरेंट से बाहर आते हुए डॉक्टर बट दिल में कह रहा था, बिलाल तो वाकई लोगरू है। डॉक्टर हाजिरा नियाजी अपने बेडरूम में बैठी हुई किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है। यस, कम इन। डॉक्टर हाजिरा ने इजाज़त दी। उज़्मा कमरे में दाखिल होती है। इसकी बॉडी लैंग्वेज एक जीते हुए खिलाड़ी जैसी थी। आनी अंकल कहाँ हैं? उज़्मा ने पूछा। वो मियाँ वाली गए हैं, उनका एक बचपन का दोस्त फौत हो गया है। डॉक्टर हाजिरा ने बाईं हाथ से चश्मा उतारते हुए बताया। कब तक आ जाएंगे? उज़्मा ने झूमते हुए पूछा, जो कि खड़ी थी। वो तो कल आएंगे। बिलाल से मुलाकात हुई। हाजिरा ने उज़्मा का हाथ पकड़कर अपने पहलू में बेड पर बिठा लिया। वो इसे खुशी देखकर मुस्कुराई। अगर तुम्हारी बिलाल से 2 साल पहले मुलाकात ना हुई होती, मैं कहती थी ना, सारे मर्द तुम्हारे बाप जैसे तो नहीं है। प्रोफेसर साहिब को देख लो। आज तक ऊंची आवाज़ में मुझसे बात नहीं की, मारना तो बहुत दूर, एक तुम्हारा बाप था। खैर दफ़ा करो। आनी, मेरा फेवरेट कलर बताएं? उज़्मा ने जल्दी से कहा। वाइट और रेड, हाजिरा ने शशदर होकर जवाब दिया। और मेरा पसंदीदा शायर कौन है? आई थिंक परवीन शाकिर। हाजिरा ने अपनी शहादत की उंगली अपनी कंपटी पर रखते हुए जवाब दिया। मैं कौन सा फल शौक से खाती हूँ? मेरे ख्याल से स्ट्रॉबेरी। अपने सारे जवाब गलत दिए हैं। उज़्मा अपनी खाला से लिपट गई। आज वो बहुत खुश थी, मगर 2 साल पहले ऐसा नहीं था। उज़्मा के वालिदैन की लो मैरिज थी। इसके बावजूद उन दोनों में बहुत झगड़े होते थे। उज़्मा का बाप उसकी माँ को बहुत मारता था और उसके दूसरी औरतों से नाजायज़ ताल्लुकात भी थे। उज़्मा 6 साल की थी जब उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली थी। उज़्मा के बाप ने दूसरी शादी कर ली, तब से वो अपनी खाला के पास रहती है। खाला भी ऐसी जो माँओं से बढ़कर। हाजिरा के 2 बेटे हैं, जो कि उज़्मा से 10 और 12 साल बड़े हैं। एक दुबई में अपनी बीवी बच्चों के साथ और दूसरा कनाडा में अपनी बीवी बच्चों के साथ। प्रोफेसर ज़मान उज़्मा के खालू उज़्मा को अपनी बेटी समझते हैं। उज़्मा सारी ज़िंदगी अपनी माँ की मौत और बाप के जुल्म भला ना सकी। अपने स्कूल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक इसका कोई दोस्त ना था।
स्कूल में एक लड़का इसे चाहता था मगर उज़्मा ने कभी इसे लिफ्ट नहीं करवाई थी। वो हमेशा गुमसिम रहती, कम बोलती, हंसना तो जैसे इसे आता ही नहीं था। फिर 2 साल पहले इसकी बिलाल से मुलाकात हुई। आज की उज़्मा और 2 साल पहले वाली उज़्मा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हेलन अफ्ट्रो उज़्मा को देखे तो उसकी खूबसूरती पर रश्क करे। काले सिया लंबे बाल, रंगत सफ़ेदी और लाली का हुसैन इम्तिज़ाज, चेहरे पर सफ़ेदी ज़्यादा थी, असारुखी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। गर्दन लंबी दराज, कद, हाथ पावे उजले, दांत मोतियों जैसे सफ़ेद, पतले होंठ, तीखी नाक, ये तमाम खूबियाँ एक तरफ। उज़्मा बड़े अच्छे अखलाक की मालिक थी, दर्द दिल रखने वाली डॉक्टर। बेटी मैं डॉक्टर हूँ, नजूमी थोड़ी ना हूँ, हाजिरा ने उज़्मा का माथा चूमते हुए जवाब दिया। जो ये सब कुछ जानता हो, क्या इसे नजूमी कहेंगे? उज़्मा ने ज़ुबान के साथ साथ आँखों से भी सवाल किया। नहीं, नजूमी तो नहीं। कोई मोहब्बत करने वाला ही इतनी मालूमात रख सकता है। यही तो आप सही पहुंची हैं, मैंने भी इसे यही कहा था। उज़्मा ने छिटकी बजाते हुए शहादत की उंगली अपनी आनी की तरफ की। बिलाल को? हाजिरा ने नादीदा खौफ से पूछा। जी हाँ, बिलाल को। इसे मेरे बारे में सब कुछ मालूम है, मुझसे भी ज़्यादा। शादी तो मैं बिलाल से करूंगी।